सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अरब से लेकर यूरोप तक हर तरफ तहलका मचा हुआ है। तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक में इस वक्त छाती पीटने का दौर चल रहा है। सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, मिस्र, लेबनान सब के सब इस वक्त मातम कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूं समझ लीजिए तमाम के तमाम अरब ममालिक अब इसराइल के खिलाफ एक साथ मिलकर आग उगल रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने एक ऐसी बात कह दी है जो अब अरब देशों तक पहुंच चुकी है, जिसे कोई भी अरब ममालिक सपने में भी सुनना पसंद नहीं करता। जो कल तक सिर्फ फिलिस्तीन तक थी, अब अरबों की अपनी हुकूमत तक चलकर आ गई है। अब अरब की जमीन पर बात आ गई है। अब अरब की धरती पर खतरा मंडराने लगा है, जिसके बाद अरब के बादशाहों के रातों की नींद हराम हो गई है। उनकी आंखों से नींद उड़ गया है। तमाम के तमाम अरब के बादशाहों के तख्त हिलने लगे हैं। बादशाहत का ताज खतरे में आ गया है। अरब के जिन शहजादों ने अब तक गम और दुख तकलीफ नहीं देखी, अपने आबाओ अजदाद की जिंदगी याद आने लगी है, जब वो सादा जिंदगी गुजारते थे, दूध और खजूर से पेट भरते थे। अब अरब के जुब्बे वालों को अपने जुब्बे पर दाग नजर आने लगा है। दुनिया के सबसे खतरनाक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बेंयामिन नेतन्याहू ने इजराइल की सरहदों को सऊदी अरब, इराक, लेबनान, सीरिया, मिस्र और जॉर्डन तक फैलाने का ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के बाद सऊदी अरब की जबान हलक में अटक गई है। सीरिया की आवाज ही नहीं निकल रही है। लेबनान शर्म से पानी पानी हो गया है। इराक ने जिस सद्दाम हुसैन को खो दिया, अब उस इराक पर भी दुश्मन की नजर है। नेतन्याहू के साथ दिल लगी करने वाले उर्दन के बादशाह यानी जॉर्डन के किंग की सांस फूल रही है। लेबनान भी जिस अमेरिका और इसराइल को खुश करने के लिए हिजबुल्लाह को निहत्था करने पर आमादा हो चुका है, उसकी बोलती भी बंद हो चुकी है। तमाम के तमाम अरब ममालिक के हलक में उनकी जबान अटक गई है और सब के सब निमियाने लगे हैं। अरब देशों की हालात ऐसी हो गई है, एक भी अरब देश कायदे से इसराइल को लालाक नहीं दिखा पा रहा। तमाम के तमाम अरब के देशों की नींद उड़ चुकी है। उनके चेहरे की हवाएं उड़ चुकी हैं। पता नहीं उन्होंने कितने घंटों से ऊंट, बकरा, दुम्बे का गोश्त नहीं खाया होगा। आखिर कैसे इजराइल के ऐलान से अरब देशों में छाई मुर्दनी? आखिर कैसे महज एक बयान से अरब ममालिक में लगी आग? आखिर कैसे नेतन्याहू की बात सुनकर खंबा नोच रहे अरब के जुब्बे वाले देश? आखिर कैसे हिल रहा अरब के बादशाहों का तख्तो ताज? आखिर कैसे अरब के शहजादों का उड़ गया चैनो करार? आखिर कैसे छाती पीट रहे अरब के तमाम ममालिक? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इजराइल ने इस वक्त एक ऐसी बात कह दी है जिसे मुसलमान घरों का एक एक बच्चा वाकिफ है। उस बात को अब बेंयामिन नेतन्याहू के मुंह से सुनकर जुब्बे वालों के होश उड़ चुका है, जिसके बाद इजराइल तमाम मुस्लिम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। अब तक सिर्फ मुसलमान ही कहते आ रहे थे कि एक दिन इसराइल अपनी इज्जत में अरब के कई इलाके ले लेगा। कई इलाकों पर इसराइल का कब्जा होगा, जिसमें लेबनान, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब के इलाके शामिल होंगे। अरब के तमाम देशों को डर लग रहा है कि अब तक फिलिस्तीन पर इसराइल कब्जा करना चाहता है, लेकिन अब अरब देशों पर उसकी नजर है। नेतन्याहू ने कबूल कर लिया है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, यानी लेबनान, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब तक इसराइल के बॉर्डर पहुंच जाएंगे। इसे ही कहते हैं ग्रेटर इसराइल। बेंयामिन ने वो बात कह दी है जो अरब के बादशाह कबूल नहीं कर रहे थे, या फिर सब कुछ जानते, समझने और सुनने के बावजूद भी वो अमेरिका पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे थे। लेकिन अब ये बात खुद नेतन्याहू ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है। नेतन्याहू के दिल की बात ज़बां पर आ गई और अब इसमें कुछ भी ढका छिपा नहीं रह गया। अब ये बात भी दुनिया के सामने आशना हो चुकी है कि इजराइल की नीयत सिर्फ फिलिस्तीन पर नहीं है, बल्कि वो अरब के खित्ते पर नजर गड़ाकर बैठा है और अपने मिशन को किसी न किसी बहाने से अंजाम दे रहा है। अब यह बात भी समझ में आ गई है कि आखिर क्यों इजराइल कभी लेबनान पर हमला कर रहा है तो कभी सीरिया पर, कभी गजा पर हमला कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू का मकसद ग्रेटर इसराइल बनाना है। और ग्रेटर इसराइल के लिए न सिर्फ फिलिस्तीनी इलाका चाहिए, बल्कि मिस्र का इलाका भी चाहिए, लेबनान का इलाका भी चाहिए, जॉर्डन का इलाका भी चाहिए, इराक का इलाका भी चाहिए, सीरिया का इलाका भी चाहिए, और तो और सऊदी अरब का इलाका भी चाहिए। ये कितने हैरानी की बात है कि जिस सऊदी अरब ने इसराइल के ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए एड़ियां रगड़ रहा है,
वो सऊदी अरब भी इसराइल के निशाने पर है। नेतन्याहू को सऊदी अरब का इलाका भी ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए चाहिए। इस ऐलान के बाद से ही ये तमाम के तमाम अरब ममालिक बिल्कुल पागल हो चुके हैं। दरअसल नेतन्याहू ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं ग्रेटर इसराइल से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। ये मेरा रूहानी और तारीखी मिशन है। यानी नेतन्याहू कह रहे हैं कि इसराइल सिर्फ इसराइल तक ही नहीं रहेगा, बल्कि बहुत दूर तक का इलाका चाहिए, जिसमें अरब की ज़मीनें भी शामिल हैं। जब इजरायली चैनल ने ग्रेटर इसराइल के बारे में नेतन्याहू का नजरिया जानने की कोशिश की, जिसके बाद नेतन्याहू ने अपने जज्बात को जाहिर कर दिया, जिसके बाद सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, इराक जैसे कई मुस्लिम ममालिक भड़क चुके हैं, क्योंकि कट्टरपंथी यहूदी मानते हैं कि एक दिन इजरायली स्टेट कायम होगा। ग्रेटर इसराइल कहा जाएगा, जिसके दायरे में फलस्तीन समेत अरब के कई इलाके होंगे। नेतन्याहू का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप तमाम अरब देशों से इसराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल करने के लिए कह चुके हैं और अब्राहम समझौते में शामिल होने के लिए बार बार अरब देशों पर दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन अब बात घर तक आ गई है। कल तक गजा पर कब्जा करने को इसराइल निकाल रहा था, अब पूरा का पूरा अरब पर ही कब्जा चाहता है। कल तक गजा पर कब्जे के मंसूबे से सिर्फ फलस्तीनी परेशान थे, लेकिन अब सऊदी अरब जैसा देश भी अपना माथा पीट रहा है, क्योंकि अब बात उसके अपने घर तक पहुंच गई है। मिस्र भी अब बेन्यामिन के बयान को सुनकर छाती पीट रहा है। उसने तो अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा बिजनेस डील भी इसराइल के साथ किया है। अब नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल बनाने की बात कह दी है, जिसमें नेतन्याहू मिस्र के इलाकों को छीनने की बात कर रहा है। अब ये बात धीरे धीरे जाहिर हो चुका है कि वो आसपास के पड़ोसी देशों पर इसराइल हमले कर रहा है। क्यों किसी न किसी बहाने से इसराइल दूसरे इलाकों पर हमला कर रहा है, वहां अपनी फौज भेज रहा है, वहां के लोगों से हथियार छोड़ने के लिए बोल रहा है। इसराइल अपने पड़ोसी ममालिक से अपनी फौज खत्म करने के लिए बोल रहा है। इसके पीछे का मकसद बेन्यामिन नेतन्याहू के बयान से जाहिर हो चुका है। इसराइल के शिद्दत पसंद यहूदी मानते हैं कि एक दिन सीरिया का गोलान हाइट्स, फलस्तीन का गजा और वेस्ट बैंक समेत तमाम इलाकों पर इसराइल का कब्जा होगा। ये तमाम इलाके इसराइल में हो जाएंगे, जिनमें मिस्र का इलाका भी होगा, सऊदी अरब का इलाका भी होगा, लेबनान का इलाका भी होगा। लेकिन जब हमास कहता है तो सबकी जबान पर ताला लग जाता है। यही बात जब हिजबुल्लाह कहता है तो लेबनान की कठपुतली हुकूमत इसराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोलती। और यही बात जब ईरान कहता है तब भी उसका मजाक उड़ाया जाता है। यही बात जब यमन के अंसारुल्लाह कहते हैं तब भी उसका मजाक उड़ाया जाता है। मुसलमानों ने जब ग्रेटर इसराइल का जिक्र किया तब उसे सिर्फ एक इल्जाम का नाम देकर इसराइल को मासूम बताया गया। लेकिन अब जब खुद इसराइल के वजीर आजम बेन्यामिन ने अपने जबान से बोल दिया है, तो जॉर्डन ने कहा है कि नेतन्याहू का यह बयान बहुत ही खतरनाक और उकसाने वाला है। हम ऐसे बयान को सिरे से खारिज करते हैं। इसके अलावा मिस्र ने भी इसराइल से सफाई पेश करने के लिए कहा है कि आखिर वो चाहता क्या है। मिस्र ने कहा है कि ऐसे बयान तो इलाके में पहले से चली टेंशन में मजीद इजाफा करेगा। इसके अलावा कतर ने कहा कि नेतन्याहू का ये बयान गुरूर से भरा है। वो इजराइल की विस्तारवादी पॉलिसी को आखिर कहां ले जाना चाहते हैं। वहीं सऊदी अरब ने उसे कॉलोनिज्म और विस्तारवादी पॉलिसी करार देते हुए खबरदार किया है कि इससे इलाकाई और आलमी इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है। अरब लीग ने भी नेतन्याहू के बयान को अरब ममालिक की खुद मुख्तारी के खिलाफ खुला खिलाफ वर्जी करार दिया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने भी नेतन्याहू के बयान को खतरनाक बताया है। गौर किया जाए तो ग्रेटर इसराइल का ख्यालात इसराइल के कट्टरपन मिनिस्टर ने भी खूब बढ़ाया है। हालांकि ये बात इस्लामी दुनिया में बहुत पहले से ही कही जाती है कि एक बहुत बड़ी जंग होगी और आखिरी दौर में पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे जाएंगे। मेहंदी अलैहिस्सलाम भी आएंगे और उस वक्त दज्जाल से जंग होगा, जो यहूदियों का मसीहा होगा। हजरत ईसा के दोबारा जमीन पर उतरे जाने की बात ईसाई भी मानते हैं, पर अरब के बड़े बड़े बादशाहों के लिए नेतन्याहू का यह बयान उनके होश उड़ाने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो ये काफी बेहतर है। सब कुछ देखने, सुनने, सोचने, समझने के बाद अगर अरब के जुब्बे वाले बादशाह होश में नहीं आए तो आगे चलकर अरब की बर्बादी बहुत नजदीक नजर आ रही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ,
बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।